हेलो दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूके पीएससी जेई 2023 के उसमें आप लोगों के काफ़ी मैसेज आए हुए थे कि किस कैटेगरी में, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो या आपका ओबीसी हो, उसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक लेक्चरर का काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कब तक इसका आपका विज्ञापन आएगा। तो उसी क्रम में आपको बता रहा हूँ कि ये सूचना के अधिकार में आया हुआ है कि जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो अध्याचन था, ये आयोग के पास है अभी वर्तमान में, और इसमें आपका पर्वता मैकेनिकल के कुछ पद हैं, ऑटोमोबाइल के भी हैं, फार्मेसी के हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रिकल के भी हैं, एग्री के भी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी है, केमिकल इंजीनियरिंग है इसमें आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है इसमें आपका, साथ ही साथ प्रवक्ता गणित है, रसायन है और भौतिकी भी है। ठीक है, तो काफ़ी सारे पद इसमें है यहाँ पे। ठीक है, हर ब्रांच में है। दूसरा यहाँ पे सहायक अभियंता सिविल, जो शहरी विकास से 9 पद आपके आने वाले थे, तो उसमें कुछ त्रुटि की वजह से वो अध्याचन आपका वापस चला गया, और यही आपका वन क्षेत्राधिकारी वाले में भी आपका यही हो रखा है। ठीक है, तो दोनों के पद अभी शायद वर्तमान में तो आयोग के पास पिछले महीने तक थे, लेकिन अभी वर्तमान में जब तक ये आपका सूचना है इसमें आपके वापस चले गए हैं एई के पद सिविल के शहरी विकास विभाग में। दूसरा यहाँ पे राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रधानाचार्य पद हेतु अध्याचन भी इन्हें प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ आपको कर्मशाला अधीक्षक के पद भी इन्हें प्राप्त हुए हैं पॉलिटेक्निक के। और महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल से इन्हें सहायक समीक्षा अधिकारी का, और अपर निजी सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अपर निजी सचिव सचिवालय प्रशासन और समीक्षा अधिकारी आपका राज्य निर्वाचन आयोग वाला आपका ये अध्याचन इन्हें प्राप्त हुआ है। दूसरा यहाँ पे काफ़ी लोग प्रतीक्षा सूची के बारे में पूछ भी रहे और कह भी रहे थे। ठीक है, तो उत्तरांचल शासन का ये एक लेटर है, इसमें लिखा गया है, प्रतीक्षा सूची के लिए भी लिखा गया, नियुक्ति के लिए भी आपका लिखा हुआ है। और इसमें लिखा गया है किसी चयन वर्ष विशेष में घटित होने वाले रिक्तियों की सही गणना सुनिश्चित करने के उपरांत ही लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जाए, और अध्याचन भेजे जाने के उपरांत यथासंभव रिक्तियों में कोई परिवर्तन न किया जाए। मतलब जितने का अध्याचन गया है उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, दूसरा, अगर कोई भी जैसे न्यायालय का ऑर्डर आ जाता है कई बार, कुछ भी चीज़ें अगर हो जाती हैं, तो उस संबंध में आपको आयोग को तत्काल सूचना दे देनी चाहिए कि इतने पदों की संख्या आपका बढ़ गई है या घट गई है, या कुल मिला गया कि परिवर्तन हो गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग का जैसे होता है, जिसमें सिंपल सा आपका कि संबंधित विभाग द्वारा संस्तुतियाँ या आवंटन प्राप्त होने के 1 माह के अंदर नियुक्ति आदेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। मतलब जैसे आपका लोक सेवा आयोग ने पीडब्ल्यूडी के 200 180 जो भी पद हैं वो आपको पीडब्ल्यूडी को भेज दिए, तो विभाग को क्या है, 1 महीने के अंदर उनकी नियुक्ति आदेश देना पड़ेगा, 1 महीने के अंदर। और जो अभ्यर्थी होगा, जो चयनित अभ्यर्थी है, उसको 1 माह के अंदर ही आपका क्या करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, कार्यभार का ग्रहण करना पड़ता है। और अगर कुछ कंडीशन नहीं है किसी के, तो आपका लेटर दे के 1 महीना उसका बढ़ सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर कोई तब भी अगर नहीं करता है, तो फिर उसका अभ्यर्थन जो होगा, अभ्यर्थी का चयन होने का, तो वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा, और उन रिक्तियों को आगामी वर्षों के लिए भेजा जाता है। दूसरा, प्रतीक्षा सूची की अगर मैं बात करूं, तो एकल संवर्ग के पदों को छोड़कर समस्त सम्मिलित सेवाओं में प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जाएगा। एकल संवर्ग का मतलब है जैसे आपका जो सिंगल डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट गार्ड है, जेल गार्ड हो गया, आपका पुलिस का हो गया, तो जहाँ सिंगल डिपार्टमेंट होता है वहाँ आपकी प्रतीक्षा सूची आएगी। लेकिन जैसे आपका जेई का है हमारा, या एई का है, पीसीएस का है, लोअर पीसीएस का है, कनिक सहायक है, जहाँ भी कंबाइंड डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट इन्होंने यहाँ पे शासन का ये लेटर है, इसमें साफ साफ आपका कहा गया है। तो वेटिंग का तो ये सीधा से इनका अभी तक जो नियम है ये है, और व्यवहारिक तौर पे भी शायद वो निकल नहीं पाता है प्रतीक्षा सूची आपकी, है ना, कंबाइंड डिपार्टमेंट में। क्योंकि अगर किसी ने पीडब्ल्यूडी ले लिया होगा और पीडब्ल्यूडी किसी ने छोड़ दिया, तो फिर उस जगह पे तो लोअर नंबर वाले को पीडब्ल्यूडी मिल जाएगा, और लोअर नंबर वाले को अगर पीडब्ल्यूडी मिलेगा, तो ऊपर जो नंबरों पे जिसको किसी को जस स्थान मिल गया हो पहले, तो वो तो चाहेगा मुझे पीडब्ल्यूडी मिले। तो व्यवहारिक रूप से ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं प्रतीक्षा सूची का कंबाइंड डिपार्टमेंट में।
दूसरा यहाँ पे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कितने आपका फॉर्म भरा गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इस बार EWS में आपके 1107 लोगों ने आवेदन किया है, SC में 3353 लोगों ने, ST में आपका 1026 ने किया है, और आपका 1026 ने OBC में 4061 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, और UR में आपका 5605 ने फॉर्म भरा हुआ है। और जो आपकी परीक्षा दी गई है, तो परीक्षा यहाँ पे सिविल में आपका 12,930 लोगों ने आपकी प्रथम सत्र में पेपर दिया है, और दूसरे में 12,924 ने। दूसरा मैकेनिकल में जो है आपका वो 2,232 लोगों ने पेपर दिया है, इलेक्ट्रिकल में 2,992 लोगों ने, और एग्री में 212 लोगों ने यहाँ पे पेपर दिया है आपका। तो ये कुल पेपर देने वालों की संख्या है, और सिविल में आवेदन जिन्होंने किया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपका ऑर्फिन का नहीं है, एक्स सर्विसमैन भी नहीं है, आपका DFF भी नहीं है, और शायद PH का भी इसमें डाटा नहीं है। वो डाटा उन्होंने दिया नहीं है, देते तो मैं आपके बीच वो भी दे देता, लेकिन उन्होंने यही डाटा आपको इस बार दिया हुआ है। और अगर बात करें पिछली बार में, तो ये आपका ये पिछली बार आपका सिविल में आपका 13,783 लोगों ने पेपर दिया था, यहाँ 12,930 लोगों ने दिया इस बार 2023 में, और ये था आपका 2011 में। तो लगा सकते हो आप लगभग आपका 8 या 900 लोगों ने इस बार, या 1000 तक हम मान ले, से मोटा मोटी 800 या 1000 के बीच लोगों ने इस बार पेपर नहीं दिया है। तो पिछली बार की तुलना में कम लोगों ने पेपर दिया है इस बार, ठीक है। और पिछली बार फॉर्म आपके 17,531 लोगों ने भरा हुआ था सिविल का, ठीक है। तो ये सब जानकारी मैं आपके बीच बता चुका हूँ। और इस बार जो मुझे लगा, तो पिछली बार के मुकाबले में शायद EWS में 874 आवेदन थे जो आपके बड़े हैं 1107 में, और OBC का शायद 4200 के समथिंग था, जो 4000 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका डाटा सूचना के अधिकार में ही आया हुआ है, कितने लोगों ने आपका फॉर्म भरा हुआ है। और पॉलिटिकल लेक्चर का मैंने बता दिया है। दूसरी बड़ी बात रिजल्ट का, जो काफ़ी लोग कह रहे हैं, तो रिजल्ट का देखो, आपने देख लिया है कि लोअर पीसीएस भी यहाँ पे निकाल दिया है परसों ही 12 फरवरी को इन्होंने, और जेल गार्ड वाला, और इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड कनिक्साइक आ चुका है। तो उसको देख के यही लग रहा है कि जो UKPSC का जो इस टाइम जो टारगेट है, वो पुराने रिजल्ट पे फोकस है। पुराने रिजल्ट आपके क्या हो रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो भी देखी हुई थी, उसमें साफ साफ कह रहे हो कि सचिव ने कहा है कि पुराने रिजल्टों पे और JEE पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ये भर्ती आपकी काफ़ी पुरानी हो गई है। और जो अभी तक सूचना मिल रही है उसके अनुसार, जो मुझे लग पा रहा है कि इस मंथ रिजल्ट आ जाए, यह हो सके, क्योंकि हर सोमवार को ही यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, तो हो सके 19 फरवरी को आ जाए, ठीक है। तो ऐसे भी सुना मैंने, कुछ दिन पहले कुछ लड़के गए तो उनको ये कहा गया है कि आपका अगले हफ्ते आ सकता है, या इस मंथ तक। और दूसरा जो EO का और RO ARO का, तो जो मेरे पास सूचना, या मैंने जो किसी ने मुझे बताया है, उनका कि इनका शायद थोड़ा लेट कर रहे हैं, और JEE का वो पहले कह रहे हैं कि JEE का थोड़ा पहले किया जाए, क्योंकि इनका पुराने ये भर्ती 2021 की है। तो देखते हैं कितना सही कितना गलत है ना। ये तो अब मंडे को पता लगेगा, और 19 फरवरी को नहीं निकालते हैं तो फिर जो चीज़ हम कर सकते हैं अपनी तरफ से बार हम करते ही हैं, है ना। अगर नहीं निकालते हैं तो उसके बाद जो चीज़ हमें करनी होगी हम उस चीज़ को ट्राई करेंगे, लेकिन पहले इंतज़ार करते हैं 19-20 फरवरी तक, क्या पता आपका रिज़ल्ट आ जाए। और जो सूचना भी मिल रही है, अब कितनी सही कितनी गलत हो तो उस दिन ही आपको पता लग जाएगी।
तो ये रिजल्ट का था, है ना। OMR का करेक्शन मैंने बता दिया है कि जिनकी OMR गलत है उनके लिए भी रिप्लाई आ गया था, और RTI मैंने आपके भी साझा कर ली थी। दूसरा था आपके पास उरेडा वाला, तो उरेडा वाला मैंने बता दिया, जिन्होंने यस नो गलती से यस कर दिया है उनको मैंने बता दिया था। और दूसरा, उसमें एक्सपीरियंस लेटर का भी कई लोग कह रहे थे, तो एक्सपीरियंस लेटर मैंने बता दिया कि जो फॉर्मेट आयोग ने दिया हुआ है UKPSC ने, वो फॉर्मेट में ही आपने बनाना है उसे, है ना। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो भी चीज़ आपकी थी। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है या कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। अगर किसी को कोई भी चीज़ों की दिक्कत है तो आप बता सकते हो। तो सारी चीज़ें हो चुकी है, तो वीडियो देखने आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।